नमस्कार दोस्तों, आज मैं पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म चुप का एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। इसमें लीड एक्टर सनी देओल और दुलकर सलमान हैं। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में एक नितिन नाम के आदमी का मर्डर हो जाता है। ये फिल्मों का रिव्यू करता था। उसे बहुत बुरी तरह मारा गया था। इस केस का काम अरविंद माथुर को दिया जाता है। ये हेड ऑफ क्राइम ब्रांच के ऑफिसर होते हैं। नितिन श्रीवास्तव की हत्या करने के बाद उसके सिर पर ट्रायंगल बना होता है, पर वो अधूरा बना था। फिर अगले सीन में डैनी नाम का आदमी दिखता है। उसकी एक फूलों की दुकान है। वहाँ एक लड़की फूल लेने के लिए आती है। वो अपने आप में ही बातें कर रही थी। डैनी को लगता है कि ये बिल्कुल मेरी तरह ही है, क्योंकि डैनी भी सिर्फ अपने आप से ही बातें करता है और उस लड़की को फूल फ्री में दे देता है। इधर अरविंद माथुर केस के खोजबीन में लगा रहता है और वो कहता है कि किलर ने आखिर नितिन को क्यों मारा। नितिन ने आखिरी फिल्म पानी पानी का रिव्यू किया था। फिर अरविंद उस फिल्म के डायरेक्टर से मिलने जाता है, पर उसे कोई सुराग नहीं मिलता और वो नितिन के मर्डर में यूज की गई पॉलीथीन को देखता है। उस पर फूलों के निशान बने होते हैं। फिर वो सभी फूलों की दुकानों पर पता लगवाता है, पर उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। पर अंत में वो पुलिस वाले डैनी के दुकान पर जाते हैं, पर डैनी पॉलीथीन का यूज ही नहीं करता। इधर अरविंद को समझ आ जाता है कि किलर नितिन के सर पर स्टार बना रहा था, पर उसकी पत्नी को घर पर पहुंचने से वो उसे अधूरा ही छोड़ वहां से भाग जाता है। इधर डैनी के दुकान पर वो लड़की फिर आ जाती है। वो अपने आप में बातें कर रही थी। ये देख डैनी बहुत खुश होता है। फिर उसे पता चलता है कि वो लड़की किसी दूसरे से बात कर रही थी फोन पर। फिर डैनी गुस्से में अब की बार उससे डबल पैसे ले लेता है और वो लड़की वहां से चली जाती है। और अगले सीन में दिखता है कि एक और मर्डर हो जाता है। जिसका मर्डर हुआ था वो भी फिल्मों का रिव्यू ही करता था और उसके सिर पर 1.5 स्टार बना होता है। फिर अरविंद को पता चलता है कि इसने जिस आखिरी फिल्म का रिव्यू किया था उसे इसने 1.5 स्टार दिया था। इधर डैनी को वो लड़की नीला फिर एक कैंडल की दुकान पर मिलती है और वो उसे सॉरी बोलता है। उसे अपने पैसे से कैंडल खरीद के देता है। इधर एक और हत्या हो जाती है। इसे भी बिल्कुल उसी तरह ही मारा गया था। फिर अरविंद एक मीटिंग करता है जहाँ पर सारे क्रिटिक और फिल्म मेकर होते हैं। अरविंद उनसे कहता है अब से आप सभी हर फिल्म को ज्यादा स्टार दें, कम स्टार न दें। फिर वो सभी अरविंद पर भड़क जाते हैं और कहते हैं पुलिस तो अपना काम कर नहीं रही और हमें अपना काम करने से रोक रही। फिर अगले सीन में डैनी दिखता है। वो कागज का फूल बना रहा होता है। वो ये फूल नीला को उसके घर जाकर देता है। नीला उसे अपनी माँ से मिलवाती है और डैनी वहाँ से चला जाता है। इधर अरविंद के इतना समझाने के बावजूद भी एक क्रिटिक अपने रिव्यू में 1 स्टार दे देता है। उसी के साथ नीला भी काम करती है और अरविंद उस क्रिटिक को सुरक्षा देने वहां पहुंच जाता है। और अरविंद के पास यही एक मौका था किलर को पकड़ने का, पर किलर वहां नहीं आता। अगले दिन उस क्रिटिक को एक गिफ्ट मिलता है जिसमें लिखा होता है थैंक यू, क्योंकि उस क्रिटिक ने सही रिव्यू किया था। अरविंद ये बात समझ गया था कि किलर उन क्रिटिक को मार रहा है जो फिल्मों का गलत रिव्यू करते हैं। दूसरे सीन में डैनी दिखता है जो एक क्रिटिक को बांध रखा है और डैनी उस क्रिटिक को मार डालता है, क्योंकि इसने पैसों के लिए एक फिल्म को 4 स्टार दे दिए थे, पर वो फिल्म 1 स्टार के लायक भी नहीं थी। और हमें ये पता चलता है किलर और कोई नहीं बल्कि डैनी ही है। फिर डैनी को हम उसके घर पर देखते हैं। वो गुरुदत्त की आखिरी फिल्म कागज के फूल को देख रहा था। वो गुरुदत्त को अपना आदर्श मानता था। इनकी फिल्म कागज का फूल इन्होंने बहुत मेहनत से बनाई थी, पर इन गलत रिव्यू करने वालों की वजह से वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इससे दुखी होकर इन्होंने कभी फिल्म ही नहीं बनाई। आज के टाइम उसे आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है। फिर वहाँ नीला आ जाती है और डैनी से कहती है कि तुम गुरुदत्त के फैन हो ना, क्योंकि तुमने मुझे उन्हीं के जन्मदिन पर कागज के फूल दिए और उनकी भी आखिरी फिल्म कागज के फूल ही है। और डैनी कहता है कि मैंने वो फूल तुम्हें दिए थे, मैं किसी गुरुदत्त को नहीं जानता। फिर अगले सीन में अरविंद माथुर एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जेनेविया को बुलाता है और जेनेविया उससे कहती है कि किलर को क्रिटिक से नफरत है। हो सकता है कि इन क्रिटिक्स की वजह से किसी डायरेक्टर की फिल्म फ्लॉप हुई हो और इससे उसकी लाइफ बर्बाद हुई हो, इसलिए वो इन सभी को मार रहा हो। फिर वो लोग फ्लॉप डायरेक्टर की लिस्ट निकालते हैं और दोनों उस क्रिटिक के पास जाते हैं जिसे अरविंद ने सुरक्षा दी थी और उससे फ्लॉप डायरेक्टर के बारे में पूछते हैं, पर उसे कुछ खास नहीं जानकारी थी। अब अरविंद माथुर एक उपाय खोजता है और उस क्रिटिक को कहता है कि तुम एक फेक रिव्यू लिखो, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वो किसी फिल्म का रिव्यू नहीं करेगा। पर वो अरविंद को नीला का नाम बताता है
फिर वो दोनों नीला से मिलते हैं और नीला रिव्यू करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो डिंग डोंग फिल्म देखती है। वो फिल्म सबको बहुत पसंद आती है। डैनी भी उस फिल्म को देखता है और उसे भी वो फिल्म बहुत पसंद आती है। इधर अरविंद नीला को उस फिल्म को 1 स्टार देने को कहता है, पर नीला को भी वो फिल्म बहुत पसंद आती है, पर वो उस फिल्म को 1 स्टार नहीं देना चाहती थी। लेकिन अरविंद के कहने पर वो उसे 1 ही स्टार देती है। इधर डैनी सभी के दिए गए रिव्यू देख रहा था, तभी वो नीला का दिया हुआ रिव्यू पढ़ता है जिसमें उसने 1 स्टार दिया था। अब डैनी बहुत गुस्से में भी होता है और बहुत खुश भी होता है। उसे नीला से ये उम्मीद नहीं थी। इधर अरविंद नीला के घर फुल सिक्योरिटी लगा देता है और खुद भी वहीं होता है। तभी वहां डैनी आ जाता है नीला से मिलने, पर अरविंद उसे मिलने नहीं देता। लेकिन नीला के कहने पर उसे अंदर आने दिया जाता है और नीला डैनी को देख रोने लगती है। उसे बहुत डर लग रहा था। डैनी उसे उसके रूम में ले जाता है और उसके सर पर मसाज करता है। ये देख अरविंद थोड़ा आगे खड़ा हो जाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। तभी डैनी इसका फायदा उठा नीला को बांध खिड़की से नीचे फेंक देता है और वो रूम से बाहर आता है। तब अरविंद कमरे के अंदर देखता है तो नीला सो रही होती है, पर वहाँ होता है तकिया। लेकिन अरविंद को लगता है कि नीला सो रही है और डैनी वहाँ से चला जाता है। फिर वो दौड़कर वहाँ जाता है जहाँ नीला को उसने फेंका था और वो उसे एक थिएटर में ले जाता है जो नीला के घर के पास ही होता है। और वो नीला से कहता है कि तुम भी बाकी क्रिटिक्स की तरह ही हो, फेक रिव्यू करने वाली। फिर नीला उससे कहती है कि उसने पुलिस के कहने पर ऐसा किया और डैनी उससे कहता है कि तुम अपने मन से इसे कितना स्टार देती, तो वो कहती है कि 4 स्टार। फिर डैनी हंसते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे सर पर 4 स्टार बनाऊंगा। इधर अरविंद नीला के कमरे में देखता है तो वहाँ तकिया होता है और वो समझ जाता है कि डैनी ही किलर है। फिर वो नीला को ढूंढते हुए थिएटर में पहुंच जाता है और डैनी को गोली मार नीला को बचा लेता है। फिर अगले सीन में डैनी की बनाई हुई फिल्म दिखाई जाती है जो बेहतरीन फिल्म होती है, पर इन क्रिटिक्स की गलत रिव्यू की वजह से वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है और डैनी डिप्रेशन में चला जाता है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।